ऑफ स्पीच। व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच? फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है? फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे हम हिंदी में अलंकार प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में हम उनको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब कि एक जो कविता लिखने वाला जो कवि है वो नाटकीय ढंग से अपनी बात को गोल मोल करके अलग अलग तरीके से बढ़ा चढ़ा कर जब अपनी बात कहता है तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जैसे कि मक्खन लगाकर रोटी को चौपड़ना, वो अच्छा बनाना, अलंकार, आभूषण और विभिन्न प्रकार के हम इसके लिए नाम दे सकते हैं। अलंकार, आभूषण कि आभूषण किस लिए पहनते हैं? अच्छी लगने के लिए। और उसको अलंकार भी इसी प्रकार से जो कवि है अपनी कविता में प्रयोग करता है, और तो हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच क्या? अ वर्ड or phrase used in a different way from its usual meaning in order to create a particular mental picture or effect. A word or phrase, कोई एक शब्द या फ्रेज, वाक्य का हिस्सा used in a different way, विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया हुआ, फ्रॉम इट्स यूजर मीनिंग, अपने अक्सर जो प्राय उसका जो मीनिंग होता है उससे हटकर उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला, फ्रॉम इट्स यूजर मीनिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मेंटल पिक्चर और इफेक्ट। एक विशेष दिमाग में पिक्चर बिठा देना या फिर उसको एक प्रभाव छोड़ना, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ स्पेशल वे ऑफ सेइंग। फिगर ऑफ स्पीच एक विशेष प्रकार का तरीका है अपनी बात कहने का। अ थिंग फॉर अ ग्रेटर इफेक्ट, कि वो चीज जिसको हम बोलना चाहते हैं वो ग्रेटर इफेक्ट, एक बड़ा प्रभाव छोड़े, महान असर उस सुनने वाले पर, देखने वाले पर, पढ़ने वाले पर उसका अधिक असर पड़े और ज्यादा असर पड़े। वी कैन डू दिस इन मैनी डिफरेंट वेज। हम इस बात को डिफरेंट वेज में कह सकते हैं। इनको हम लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं, पोइटिक डिवाइस भी बोलते हैं, और इनको फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, जैसे कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी एटसेट्रा। लिटरेचर में, पोइट्री में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। इनको हम संख्या में नहीं बांध सकते, इसलिए हमने कुछ आज इसके फर्स्ट पार्ट में दो ही सिमिली एंड मेटाफर के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम अगले फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सिमिली, SIMIL, सिमिली। सिमिली में उपमा। जब हम किसी की उपमा करते हैं, उपमा का मतलब तुलना करते हैं। अब देखिए कैसे करता है। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एक कंपैरिजन है दो ऑब्जेक्ट का, दो वस्तुओं का जो भिन्न भिन्न प्रकार की है। दोबारा पढ़िए, a simile is a comparison between two objects of different kinds। दो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का तुलना करना ही सिमिली है। यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, यूजिंग द वर्ड लाइक और एज शब्द के साथ, लाइक शब्द के साथ एज शब्द का प्रयोग करके, लाइक शब्द का प्रयोग करके तुलना करना ही सिमिली है। कैसे देखिए, यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, कि आप इतने बहादुर हैं जितना एक लायन होता है। तुम इतने बहादुर हो जितना एक शेर बहादुर होता है। नेक्स्ट, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वो कैसे लड़े? कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों की तरह से, बिल्लियों की तरह से लड़े। तो हमने क्या पढ़ा? देखिए फिगर ऑफ स्पीच में, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ स्पेशल वे ऑफ सेइंग
things for a greater effect. We can do this in many different ways as simile, metaphor, personification, apostrophe. अब simile में देखिए, a simile is a comparison between two objects of different kinds. दो ऑब्जेक्ट का, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट का तुलना करना यूजिंग द वर्ड लाइक और एज और लाइक शब्द के साथ प्रयोग करके उनकी तुलना करना सिमिली है। तो हमने इन दोनों सेंटेंसेस में देखा, यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, यू फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग। ये एज कि तुम इतने महान हैं, तुम ऐसे बहादुर हैं जैसे एक शेर बहादुर है। They fought like cats and dogs, वो कुत्तों की तरह से लड़े, वो बिल्ली की तरह से लड़े। तो यहाँ पर ये cats and dogs like का प्रयोग करके सिमिली को दर्शाया गया है। यहाँ पर you are as brave as a lion, as शब्द के साथ तुलना करके सिमिली को दर्शाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाफर। मेटाफर होता है रूपालंकार, रूप के साथ तुलना करना। अब देखिए कैसे करते हैं। अ वर्ड और फ्रेज, एक शब्द या फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग समबॉडी, किसी की, व्यक्ति की या वस्तु की डिस्क्राइब करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए इन अ वे, एक प्रकार से दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल यूज, जो उसके नॉर्मल यूज से डिफरेंट है। कैसे है देखिए, इन ऑर्डर टू शो दैट द टू थिंग्स हैव द सेम मीनिंग, सेम क्वालिटी, कि दो वस्तुओं की जो है वो क्वालिटी उनकी बराबर है, सेम क्वालिटी है। एंड टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर पावरफुल, और उसकी जो वर्णन करने का जो डिस्क्रिप्शन है वो और ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादा महान है। अब कैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, कि उसका दिल पत्थर का दिल है। शी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका दिल कैसा है, पत्थर का दिल है। या दिल, जैसे पढ़ते सुनते हम गीत में, ये दिल पत्थर का होता तो टूटता ना फूटता, ना बार बार रोता। विभिन्न प्रकार के कवि गीतों में, कविताओं में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता है, तो उसी को हम मेटाफर, रूपालंकार बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट। कैमल शीप ऑफ डिजर्ट, कि जो ऊंट है वो मरुस्थल का जहाज है। तो जहाज तो होता नहीं ऊंट, लेकिन उसको मरुस्थल के ऊंट कहा गया है ताकि उसको रूप दिया गया है जहाज का। नेक्स्ट, लाइफ इज ड्रीम, कि लाइफ क्या है, ड्रीम है। लाइफ ड्रीम थोड़ा है, लेकिन लाइफ को ड्रीम के साथ तुलना की गई है, सपने के साथ तुलना की है। इस प्रकार के जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम मेटाफर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस क्या है सिमिली एंड मेटाफर में। देखिए, एक ही दो सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। ही फॉट लाइक ए लायन, लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है, लाइक शब्द का सिमिली में प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने बताया है कि लाइक और ए शब्द का प्रयोग करके हम उपमा की साथ तुलना करते हैं। तो यहाँ पर ये सिमिली है। वी यूज अ सिमिली इन दिस सेंटेंस, ही फॉट लाइक ए लायन, की वह कैसे लड़ा, शेर की तरह से लड़ा। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस देखिए, बट व्हेन वी से, जब हम ये कहेंगे ही वॉज अ लायन इन द फाइट, कि वह फाइट में एक लायन था, वह फाइट में एक शेर था। कहने का भाव वही है कि वह युद्ध में शेर की तरह से लड़ा, और वो कहते हैं कि युद्ध में वो खुद ही शेर था। और यहाँ पर क्या हुआ, ये मेटाफर हुआ। तो इस प्रकार से सिमिली एंड मेटाफर की डिस्क्रिप्शन भी हो गई, डिफरेंस भी हो गया, और व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये भी हो गई। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और यदि ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसको डिस्क्राइब करना,
डिस्क्रिप्शन करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।